नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मस्जिद बचाओ सिग्नेचर कैंपेन के द्वारा कांग्रेस इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन जुडिशरी एंड वही हुआ। जुडिशरी हैज कम अंडर प्रेशर। दे हैव पुट ऑल द सर्वेज अंडर होल्ड। दे हैव सेड नो न्यू पिटिशंस टू बी हर्ड with regard to temple or any other such places of worship issue. Now you can wait for years and years. You know how the courts operate. This is the basic way of working of the complete ecosystem. ये संविधान बचाओ की बात करते हैं. All constitutional institutions they put under pressure. This is how ecosystem works. They put judiciary under pressure. They malign all the institutions like CBI, ED, even in fact to the institutions like CBI, ED and police, they threaten कि हमारा टर्न आने दो, हम तुमको देख लेंगे. EVM के नाम पर they put election commission under pressure. And not only this, through various agitations, भीड़ तंत्र के द्वारा, whether it is farmers agitation or whether it is CA agitation or whether it is something else, they put the government under pressure. और हम लोग देखते रहते हैं. अरे भाई, हमारा इकोसिस्टम क्या कर रहा है? आप देखिए कि इनका इकोसिस्टम, इनका प्रेशर इतना काम किया कि 10 साल तक मेजोरिटी की गवर्नमेंट होते हुए भी मोदी जी ने एक भी एंटी सनातन लॉ को रिपील नहीं किया. वेदर इट वॉज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. भाई 2020 में अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि आपकी क्या राय है. आज तक मोदी गवर्नमेंट ने उस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया. इनको वक्फ बोर्ड को अमेंड करने की, वक्फ एक्ट को अमेंड करने की अब याद आ रही है, जब इनकी मेजोरिटी नहीं है, क्लियर मेजोरिटी नहीं है. भाई ये क्या है? So they have put the government also under total pressure. भाई ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है कि कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी आज की डेट में एब्सोल्युटली ओपनली क्लियरली हैव बिकम एंटी सनातन. What stops BJP to go on front foot? And they have seen what happened in Maharashtra when they went on front foot to support Sanatan. बटेंगे तो कटेंगे. Now they need to come on. They need Hindu votes. If they need Sanatanis with them, they have to come on the front foot. हमारा भी पेशेंस अब, बीजेपी हो, आरएसएस हो, हमारा भी पेशेंस अब जवाब दे रहा है. ये मोदी जी को समझ में आना चाहिए. प्रॉब्लम हमारे हिंदुओं की क्या है कि वी आर नॉट एबल टू क्रिएट अ प्रेशर सिस्टम. We are not able to create an ecosystem which can put pressure on the institutions, which can put the pressure on any government. उसका रीजन हमारी गलती नहीं है. हमको उस ढंग से हमारे माइंड सेट को एज ए सेकंड क्लास सिटीजन डेवलप किया गया. हमको हमेशा ये बताया गया कि हम हजारों साल जो है मुगलों के, मुसलमानों के, मुस्लिम आक्रांताओं के गुलाम रहे. वो गुलामी की मेंटेलिटी हमारे दिमाग में भर दी गई. हमको गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मालूम है, स्वतंत्रता के बाद जो पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर्स हुए, जो जितने भी सिलेबस लिखे गए, उनमें से 4 जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे. मौलाना आजाद, ही वॉज हाईली रेडिकल. The first education minister 1947 to 1958 when all our syllabus were written. And उनकी कमेटी में कौन थे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स. अरे हमको ये तो बताया गया बड़ी शान से, मुझे तो मालूम ही नहीं था आज तक. ये तो थैंक्स टू सोशल मीडिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी. अरे कभी हमें ये पढ़ाया गया है कि कितने हिंदू और जैन टेम्पलों को तोड़ करके ये कुतुब मीनार बनाई गई थी? हमें पढ़ाया गया अकबर महान था, अकबर ने कितने जुल्म किए, कभी हमें बताया गया? औरंगाबाद के नाम से आपने इतनी बड़ी सिटी बना रखी है, कभी हमें बताया कि औरंगजेब ने जो है शिवना के किनारे हिंदुओं का अंतिम संस्कार होने से पे रोक लगा दी थी?
औरंगजेब ने जो है होली और दिवाली मनाने पर रोक लगा दी थी। ज्ञानवापी टेम्पल और कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर मस्जिद औरंगजेब ने बनाई। ये हमें कभी पढ़ाया गया? नहीं। हमारी मेंटेलिटी कैसी डेवलप कर, अरे मुझे तो शर्म आती है आज। मैं बचपन से जिस आदमी को चाचा नेहरू करके जितना आदर सम्मान करता था, रेस्पेक्ट करता, आई वॉज सो फॉन्ड ऑफ हिम। आई नेवर न्यू कि उसका फेवरेट फूड जो है काऊ बीफ है। वही काऊ जिसको मैं श्री कृष्ण के साथ मंदिर में रखकर एवरीडे पूजा करता हूं, वो उसका फेवरेट फूड है। हमसे क्या क्या नहीं छिपाया गया। हमें जो है एक मेंटल गुलामी के अंदर बांध दिया गया। आप डिजिटल अरेस्ट सुनते हो ना आजकल, ऐसे हमको जो है एक मेंटल अरेस्ट कर दिया गया हिंदुओं का। और उसका रिजल्ट क्या है? आज की डेट पे मुझे शर्म आती है। मैं जब टीवी पे डिबेट देखता हूं मेरा खून खोल उठता है। जितने भी आदमी टीवी चैनल पे आते हैं, कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, ये जितनी भी है टीएमसी की तरफ से, जितनी अपोजिशन पार्टी से, मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज। एंड जब हिंदुत्व की बात आती है तो ये हिंदुत्व का ही गला काटते हैं। मैंने आज तक किसी भी डिबेट में किसी भी मुस्लिम को नहीं देखा कि व्हेन इट कम्स टू इस्लाम ही विल अपोज इट। अरे वो नाम तक नहीं लेता, वो भारत माता की जय तक नहीं बोलता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो। एंड आई अप्रिशिएट, दैट्स देयर बिलीफ विच दे फॉलो। तो एक क्लास तो ये पॉलिटिकल हिंदूज की है। मुझे लगता है कि इनकी आत्मा मर चुकी है। डेड दे आर फ्रॉम इनसाइड। इनको शर्म नहीं आती। ये अपनी फैमिली में अपना चेहरा कैसे दिखाते हैं? हाउ कम ऑल सच एंटी सनातन लॉज हैव बीन पास्ड? मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्स वर हिंदूज। दूसरी एक क्लास है हिंदुओं की जो वेल टू डू हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। उनको अपना पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, वो अपनी जिंदगी में बिजी हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। ये क्लास जो है आंख मीच कर इस चीज पर रहना चाहती है। और उनसे कभी हिंदुत्व की या किसी चीज की बात कर लो, उबल जाते हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। आई एम अवे फ्रॉम दिस। एक ये क्लास ऑफ हिंदूज है, इनमें से हार्डली कोई वोट डालने भी जाता है। इनको मैं बोलता हूं छद्म हिंदू। ये पूजा पाठ भी घरों में करते हैं। अरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सब अपने घरों में तुम्हारे जैसे बहुत थे जो पूजा पाठ करते थे। कहां है वो? ढूंढ लो जरा। और ये मोदी सपोर्टर्स को अंधभक्त बोलते हैं, जबकि ये कभी कुछ रीड करना नहीं चाहते। ये वो क्लास है जो बोलती है कि हिंदुत्व हैज कम अंडर डेंजर ओनली आफ्टर मोदी हैज कम टू पावर इन 1914। इनको नहीं पता पार्टीशन के वक्त क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में, 1946 में क्या हुआ हिंदुओं के साथ में, डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, कश्मीरी में क्या हुआ। नहीं, ये बिल्कुल अंधे हैं। और मैं आज आपसे बोलता हूं, यदि आप पक्के सनातनी हिंदू हैं, इनका बॉयकॉट करो। I don't want to keep relationship with this kind of a Hindus. Either they are with us or they are not with us. Let's be clear about it. Because it is a question of our survival. ये एक दूसरे टाइप का हिंदू है। तो एक हो गया पॉलिटिकल हिंदू, दूसरा ये एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, पैसे वाला हिंदू जो अपनी जिंदगी में बिजी है। आपको मालूम है हमारे बच्चे एक हमारे जैसे हिंदू हैं, जो हम खुद तो सनातनी हैं और काफ़ी फॉलोअप करते, ओपनली बोलते हैं, पर हमारा अपने बच्चों पे जोर नहीं चलता। हमारे बच्चे भी काफ़ी कल्चर्ड हैं एज सच, पर ऐसे हजारों लाखों बच्चे हमारे दूसरी सिटीज में पढ़ लिख रहे हैं या वो नौकरी कर रहे हैं, but they are not bothered about getting their voter ID cards. वोट ही नहीं डालते।
ये एक तीसरी क्लास ऑफ हिंदूज हैं जो एक्चुअल में फॉलो करते हैं, पर फिर भी वो आलसी हिंदू में बोल सकता हूं उनको। ये थर्ड क्लास ऑफ हिंदू। तो भाइयों, आई लैंड इट हियर, इट्स टू लॉन्ग, बट मेरा पॉइंट एक सिंपल सा है। इफ यू लव सनातन, इफ यू वांट दिस कंट्री टू सर्वाइव, इफ यू वांट सनातन टू सर्वाइव, बायकॉट दिस छद्म पॉलिटिकल हिंदूज, बायकॉट दिस छद्म हिंदूज जो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, जो दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, बायकॉट देम। एंड तीसरा, अपने बच्चों को बोलो महाराष्ट्र ने सिखा दिया है वोट की पावर क्या होती है। आज यूपी में यदि आप सेफ हो, यदि कुछ चल रहा है और आपकी बोलती बंद चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो आपके वोट के पावर की वजह से हो रहा है, बिकॉज यू आर एबल टू इलेक्ट समवन लाइक योगी। अपने वोट की पावर का पूरा इस्तेमाल करो। जय हिंद, जय भारत।